ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज स्वचिंतन की धारा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है वार्तालाप करने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। संबंधों में कटुता अथवा मधुरता का एक मुख्य कारण होता है कि हम बात कैसे करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, अथवा बात करने का लहजा कैसा है। क्या हमारी बातचीत में अहम की बदबू तो नहीं झलकती है? क्या हम किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बातचीत तो नहीं करते हैं? हमारी बातचीत से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बू तो नहीं आती? ऐसा देखा गया है कि जो लोग नम्र भाव से मधुर वाणी में विवेकपूर्ण ढंग से वार्तालाप करते हैं, वो बहुत ही शीघ्र शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति बहुत शीघ्र तू मैं के धरातल पर उतर आते हैं। ये लोग आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं वो। ये भीतर से बड़े ही खोखले होते हैं, लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। तो कहा गया है, थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी ट्रम्पेट मेक्स मोर नॉइस। जो व्यक्ति सद्गुणों से भर जाते हैं, विद्या को धारण कर लेते हैं, वो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है, नम्रता देती है। जो यथार्थ आध्यात्मिक विद्या है, वो आपको विनय से, नम्रता से भर देगी। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्ति वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़कर भी, पीएचडी वगैरह करके भी अकड़े रहते हैं। सामने वाले की नमस्ते तक का जवाब नहीं देते। स्वयं को बहुत उत्कृष्ट समझते हैं और दूसरों को, सामने वालों को बहुत निकृष्ट समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमने ऐसे कई लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं जो नमस्ते तक का जवाब नहीं देते। उनकी गर्दन ऊपर ही अकड़ी रहती है, वो जल्दी से मुस्कुराते भी नहीं है। उनका स्ट्रॉन्ग फेस होता है, स्टोनी फेस होता है, जैसे पथराया हुआ चेहरा। अच्छे बोलने वालों की भांति हमारे समाज में अच्छे सुनने वालों की भी कमी है। गुड लिसनर्स भी कम पाए जाते हैं, क्योंकि हर इंसान सुनाना चाहता है, सुनना किसी की नहीं चाहता। हमने कई बार देखा है कि कोई बात कर रहे होते हैं तो दूसरा अपनी बात बीच में ही शुरू कर देते हैं। सुनने वालों को बहुत शांति एवं धैर्य से, पूरी दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट शो करना चाहिए, पूरी दिलचस्पी के साथ सुनना चाहिए। जब तक बात पूरी ना हो जाए, बीच में टोकना अथवा बोलना अथवा प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच में ही प्रश्न पूछने लगते हैं। सामने वाला उसका उत्तर दे रहा होता है, दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं, या बीच में ही बात काट करके अपनी राम कहानी शुरू कर देते हैं। ये वार्तालाप की मर्यादा नहीं है। वार्तालाप करते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो हमारी वार्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो बात करते समय हमारा स्वर ऊंचा नहीं होना चाहिए, हाई पिच पर हम बात ना करें। हम कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, सोच के बोलें, तोल के बोलें। कभी भी खुश सामने वाले, खुशी जब होती है खुश होकर
सामने वाले के हाथ पे हाथ न मारें या उसके कंधे पे हाथ न मारें, ये भी गुड मैनर्स में नहीं आता है। तीसरा, किसी राह चलते व्यक्ति की तरफ उंगली से संकेत ना कीजिए, नहीं तो वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्या बात है। चौथा, बहुत नजदीक मुंह सटाकर भी बात नहीं कीजिए। आजकल तो कोरोना ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। पांचवा, वार्तालाप के दौरान थूकना या अंगड़ाई लेना या नाक साफ करना बहुत बुरा है। जो लोग पान खाते हैं वो थूकते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, बहुत भद्दा लगता है। छठी बात कि बात करते समय माथे पे बल न पड़ने दें। नो फ्राउनिंग फेस, बट यू शुड वियर ए स्माइल always on your face, because you are not fully dressed until your face wears a smile. कभी सामने वाले के मुख पर टकटके लगाकर ना देखें, इससे वो अपनी बात खोल कर नहीं बताएगा। यदि हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो हमारी वार्तालाप, हमारी कन्वर्सेशन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंदमयी हो जाए। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। जैसे समुद्र में लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ जो शिप्स होती हैं उनको दिशा दिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम्हारे पास कौन सी लाइट है? वो लाइट है सर्व शक्तियों की, पावर्स की, क्योंकि बिना पावर्स के आप अन्य आत्माओं को गाइड नहीं कर सकते। गॉड इज ऑल्सो ऑल पावरफुल, इसीलिए अगर गॉड वीक हो तो कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। सर्वशक्तिवान, इसलिए उसकी पूजा है। यदि सदा हम इसी स्मृति में रहें कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। ऐसे समझे मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है जो दुनियावी लाइट हाउस है, समुद्र के किनारे जो लाइट हाउस होता है उससे एक रंग की लाइट निकलती है, सफेद लाइट निकलती है। ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम पे रास्ता दिखाने का कार्य करते रहेंगी। हमारे से सतरंगी लाइट निकलेंगी, जो सर्व शक्तियों की लाइट निकलेगी तो वह अन्य आत्माओं को भी मार्गदर्शन करेगी। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनो तो आध्यात्मिक साधना के हम शिखर पर पहुंच जाएंगे तथा रूहानी दौड़ में आगे निकल जाएंगे। दोबारा स्लोगन पढ़ रहा हूं। पहली चीज बाबा ने कहा स्नेह, लव, दूसरा कोऑपरेशन, तीसरा पावर। इन तीनों को अमेलगमेट करना है, तीनों को जोड़ना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच जाएंगे, पीक पर पहुंच जाएंगे। तथा रूहानी दौड़ में जो ये स्पिरिचुअल हमारी रेस है, इस रेस में भी हम आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति, शांति।
शांति।